दोस्तों नमस्कार। 8 नवंबर 2016 की तारीख कौन भूल सकता है। हर एक भारतीय के दिमाग में ये तारीख रच बस गया है कि उस दिन क्या हुआ था। 8 नवंबर 2016 को रात के 8 बजे के आसपास अचानक इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी चैनल पर आते हैं और एक आदेश जारी कर देते हैं, एक फरमान सुना देते हैं पूरे देश को और कहते हैं कि आज से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं माने जाएंगे। यानी कि आज से 500 और 1000 के नोट अवैध करार दिए जाते हैं और इसको प्रचलन से बाहर किया जाता है। ये आदेश सुनाने के बाद में प्रधानमंत्री नोटबंदी के कई सारे फ़ायदे देश को और देशवासियों को गिनाते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि नोटबंदी करने से काला धन के ऊपर लगाम लगाया जा सकता है, जो जाली नोट का प्रसार है उसको रोका जा सकता है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कह दी वो ये कही कि नोटबंदी करके आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर तोड़ी जा सकती है। इतना सब कहने के बाद में प्रधानमंत्री तो चले गए, लेकिन अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन पूरा देश बैंक के सामने लाइनों में लग गया। अपने ज़रूरी कामकाज को छोड़ करके लोग बैंक के लाइनों में घंटों खड़े रहे, दिन भर खड़े रहे। और इसी लाइन में इस देश के सैकड़ों लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। किसी के घर में शादी है, किसी के यहाँ गमी है, लेकिन जेब में पैसे नहीं हैं। और 500 और 1000 के रूप में जो पैसे हैं वो बेकार हो चुके हैं, वो यूजलेस हो चुका है, वो प्रचलन से बाहर हो चुका है। कितनी परेशानी आई पूरे देशवासियों को, लेकिन इन सब चीज़ों से बेफिक्र नरेंद्र मोदी अपने रंग में थे। आज 8 नवंबर 2023 को उन्हीं सब चीज़ों को याद करके देश के कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत ही कड़ा प्रहार किया है, बहुत तीखी आलोचना की है इस नोटबंदी की। और अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के माध्यम से नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया है और नरेंद्र मोदी के उस नोटबंदी के फैसले को भी कटघरे में खड़ा किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि नोटबंदी एक सोची समझी साजिश थी, रोजगार को तबाह करने की, श्रमिकों की आमदनी रोकने की, छोटे व्यापारियों को खत्म करने की, किसानों को नुकसान पहुंचाने की, असंगठित अर्थव्यवस्था को तोड़ने की, 99% आम भारतीयों पर हमला, 1% पूंजीपति मोदी मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने की एक साजिश थी ये नोटबंदी। इतना ही नहीं, आगे राहुल गांधी कहते हैं कि ये एक हथियार था आपकी जेब काटने का, परम मित्र की झोली भरकर उसे 609 से दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाने का। इस तरह से बहुत ही कड़े शब्दों में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के उस फैसले का आलोचना किया है। और अगर देखा जाए तो राहुल गांधी अपने स्टैंड पर बिल्कुल सही हैं और जो भी वो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल एक एक शब्द में दम है। आप खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए कि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के जो फ़ायदे गिनाए थे, क्या उनमें से एक भी फ़ायदा आपको देखने को मिला? क्या उससे काला धन समाप्त हुआ? क्या नक्सलवाद या आतंकवाद की कमर टूटी? क्या जाली नोट चलन से बाहर हुए? कुछ नहीं हुआ। और बीच बीच में आकर के नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? देश से ये अपील किया कि आप मुझे सिर्फ 50 दिन दे दीजिए, 50 दिन। और 50 दिन में अगर इन समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो आप जिस भी चौराहे पर कहेंगे मैं आने के लिए तैयार रहूँगा। आप जो मुझे सज़ा देंगे उस सज़ा को भुगतने के लिए मैं तैयार रहूँगा।
ये नरेंद्र मोदी के शब्द थे जो कि उन्होंने कहा था। लेकिन हुआ क्या, रिजल्ट उसका क्या आया? 0। उल्टे और क्या हुआ कि 2000 के नोट को भी वापस लेने का फैसला लिया गया। कैसी विडंबना है ये, सोचिए कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए 500 और 1000 के बड़े नोट बंद किए गए थे और उससे भी बड़े नोट 2000 के नोट को चलन में लाया गया था और फिर उस 2000 के नोट को वापस कर दिया गया। ये देश के साथ, देश के लोगों के साथ, यहाँ की अर्थव्यवस्था के साथ एक बहुत ही भद्दा मजाक है और कुछ नहीं है। और सचमुच में जो नोटबंदी थी वो एक सोची समझी साजिश थी। उसके पीछे का एक हिडन एजेंडा था जिसको कि पूरा करना चाहते थे नरेंद्र मोदी, और इसीलिए उन्होंने नोटबंदी किया था। उनको भी पता था कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन देश को गुमराह किया गया उसके फ़ायदे गिना करके और अपने हित को साधने की कोशिश की गई और उसमें उनको सफलता भी प्राप्त हुई। तो नोटबंदी के उस कड़वे घूंट को इस देश के सभी लोगों ने पिया था। सबको अच्छी तरीके से वो याद है। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।